किसान परिवार से हूँ। गांव पड़ता है मेरा, गांव बटावर पड़ता है। और इस काम की शुरुआत मैंने कुछ समय पहले करी थी, जब इस बिल्कुल आप ही की तरह मैं भी एक मीटिंग में गया था कि एक मीटिंग है और इस जगह है, उस मीटिंग को देख ली। मैं सिर्फ ये देखने गया था कि मीटिंग में होता क्या है। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पैसे कमाने का कोई इस तरह का प्लान बताया जाएगा, समझाया जाएगा, पैसे लगाने पड़ेंगे और पैसे लगाकर पैसे आएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे क्यों नहीं पता था? क्योंकि मैं इस काम से पहले बच्चों को पढ़ाया करता था। मैं अच्छी खासी तनख्वाह अपने बच्चों को पढ़ाने से मैं ले रहा था। 30-35 हज़ार बच्चों से लिया करता था महीने के, और 100-150 बच्चे मेरे पास में थे। जब मैंने ये प्लान देखा, देखने के बाद मुझे बताया कि कंपनी इस साल में आई थी, इतने साल हो चुके हैं और इतने होटल हैं और इतने ऐसे पैसे लगाने हैं और ये पैसे लगाकर ये पैसा है। तो एक बार को तो मैंने सोचा कि पागल बना रहे। क्या बना रहे? पागल बना रहे। क्यों? क्योंकि 6300 रुपये में तो सिलाई की मशीन तक नहीं आती और ये 3 करोड़ रुपए दे रहे। कितने दे रहे? 3 करोड़ दे रहे। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर जो स्टेज पे आगे लड़के बोल रहे थे, मैंने कहा मैं सबको बोलने थे, बोलते रहे। बोलने के बाद में मेरा लास्ट में मीटिंग खत्म हो गई। मैंने कहा इनकी फाइल दिखा दे। क्या दिखा दे? फाइल। क्या दिखा दे? फाइल दिखा दे। अगर इनकी फाइल में किसी के भी 1 लाख रुपए होंगे तो मैं फार्म भर के ज्वाइन करूँ। कितने रुपए? 1 लाख। बाकी 10-15 मैं विश्वास करने वाला नहीं। मीटिंग खत्म हो गई, सारे काम हो गए, तो मैंने बाद में बंदे की फाइल देखी। उसकी फाइल के अंदर एक चेक लगा हुआ था। उस चेक में अमाउंट लिखा हुआ था 1,85,000। कितना? 1,85,000 रुपये। मैंने कहा ये इकट्ठा है? इसने कहा हाँ भाई इकट्ठा है, एक साथ है। हाँ एक ही साथ है। मगर इतना बड़ा पैसा, मतलब 2 लाख के समथिंग, 2 लाख रुपए एक साथ अगर आते आपके खाते में है तो आपको 1% जहां आप नेगेटिव थे तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि 1% समझना दोबारा पड़ेगा। क्या? दोबारा पड़ेगा। मैंने इस प्लान को दोबारा फिर समझा। इसमें ऐसा क्या है, तो कंपनी ने इस बंदे को कितने का चेक दिया? 2 लाख का। और करता क्या है ये? कुछ नहीं करता, खेती का काम करता है। और खेती का काम करते करते इसको कंपनी ने 2 लाख का चेक दिया है। और वो ये बात भी बोल रहा है बोलते कि मेरा अगला ही जो चेक है वो कितने का है? 2,80,000। वो कितने का है? 2,80,000 का। मैंने कहा अगला चेक 2,80,000 का है और इसकी लागत कितनी है तुम्हारा? कुछ नहीं, लागत कुछ नहीं है। चेक कितने का है? 2,80,000 का है। तो दिमाग खराब होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? जब मैंने उसकी फाइल में 1,85,000 रुपए का चेक देखा, जब मैंने उसकी फाइल में 1,85,000 का चेक देखा, उसने कहा 2,80,000 का आने वाला है, तो मैंने बिल्कुल बिना सोचे समझे कंपनी का फॉर्म भर दिया। क्यों भरा? क्योंकि मैंने एक बात सोच ली थी कि 6,300 रुपए में सचिन पूरी दुनिया घूम लेना कोई बिजनेस मिलने वाला नहीं। मोबाइल आपके सबके हाथ में है, सारे मोबाइल 10,000 से ऊपर के हैं, पर इनका डेली का जो खर्चा है हर महीने का वो 400 रुपए खर्चा है। और 12 छोटा 48। एक साल में इस मोबाइल का खर्चा बिल का कितने का है? 5,000 रुपए है। कितने का? एक साल का। अगर गलती से बच्चे ने फैक्ट मार दिया तो खर्चा 5 का डबल हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया। मैंने कहा यार जब इतना खर्चा वहां हो रहा है तो क्यों ना सोच समझ के एक एंट्री यहाँ लगा दी जाए। और लगाने के बाद इस बिजनेस को उन लोगों को बताया जाए जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। हर बच्चा नौकरी करता है क्या? हर आदमी खेती करता है? हर आदमी हर काम नहीं करता। ये बात बिल्कुल सच है कि नहीं है? यस। पर हाँ, आपके जैसे और हमारे जैसे भी लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैंने इस प्लान को उन लोगों के साथ में बताना शुरू कर दिया, उन बहनों को बताना शुरू कर दिया, उन भाई को बताना शुरू कर दिया, उन अंकल को बताना शुरू कर दिया जो अपने काम से तंग थे, जो अपने काम से आगे निकलना चाहते थे, जिन्हें पैसे की जरूरत थी, जिनके ऊपर कर्जा था, जो अपने बच्चों को पढ़ाना
चाहते थे, जो अपने जीवन में रिलैक्स चाहते थे कि अब 5-4 साल की एज बची है, काम कर ले, फिर तो काम होने वाला नहीं है। मैंने उन जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाई और एक एक करके उनके घर पर मैंने ये प्लान पहुंचाना शुरू कर दिया। फोन नंबर लिखता चला गया, भाई जिसको जरूरत हो, दोबारा समझना हो, मेरे से मिलना हो तो मुझे फोन कर सकते हो। मैं आके आपके घर पर बैठकर दोबारा बताने के लिए मैं तैयार जरूर रहा। मेरी बात उनको समझ में आई। मुझे कितने बंदे चाहिए थे?